सभी को जय छात्र धर्म, जय मां करणी, जय मां भवानी। मैं आपका अपना डॉक्टर राज शेखावत, संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय करणी सेना, आज आप सभी के बीच एक बार फिर लाइव के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र में श्री रामपुर साई सुधा लॉन्स, बेलापुर रोड, अहिल्या देवी नगर, जो कि शिरडी के पास आया हुआ है, यहां 16 दिसंबर 2025 मंगलवार के रोज सुबह 11 बजे से मराठा राजपूत क्षत्रिय महासम्मेलन का आयोजन श्री डॉक्टर कृष्णराज टकले पाटिल जी की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्वाभिमान मराठा महासंघ के जो संस्थापक हैं उनकी अध्यक्षता में होने जा रहा है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने संस्थापक में इस आयोजन के अध्यक्षता में क्षत्रिय करणी सेना को भी स्थान दिया है। आपका दिल से आभार है। और डॉक्टर साहब 16 तारीख को सुबह 11 बजे हम सभी बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति देने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो उद्देश्य है आपका, वो सार्थक उद्देश्य है, जिसमें आपने महाराष्ट्र में मराठा राजपूत क्षत्रिय की परिभाषा में आने वाले समस्त क्षत्रियों को एक मंच पर, एक जाजम पर लाने के लिए पहल की है। भूतकाल में भी ऐसे कई कार्यक्रम किए गए हैं महाराष्ट्र में, और सभी कार्यक्रम सफल भी रहे। एक बार फिर प्रयास किया जा रहा है, जिसमें क्षत्रिय करणी सेना अपनी भूमिका सुनिश्चित कर रही है, क्योंकि यदि हम लोग संगठित नहीं रहे तो इस लोकतंत्र में अपना अस्तित्व बचाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस महासम्मेलन को सफल बनाने के लिए इन 10 सूत्री जो मांगे हैं, जो विषय है, उन पर विचार विमर्श करने के लिए इन मांगों को सरकार के विचाराधीन लाने के लिए हम सभी को बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज करनी होगी। मैं महाराष्ट्र के समस्त करणी सैनिकों से आग्रह करता हूं, और जितने भी क्षत्रिय हैं वहां, फिर चाहे वो ओबीसी का लाभ ले रहे हो या फिर सामान्य श्रेणी में आने वाले जितने भी क्षत्रिय हैं, वो सभी बड़ी संख्या में यहां अपनी उपस्थिति दर्ज करें। ये कोई राजकारण नहीं है, ये कोई राजनीति नहीं है। यहां संगठन के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम महाराष्ट्र के प्रत्येक क्षत्रिय को एक मंच पर लाने का कार्य कर रहे हैं। उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है, और उस कारण की स्पष्टता भी मैं आपसे करना चाहता हूं। दोस्तों, आपको और हमको ये स्वीकारना पड़ेगा, इस लोकतंत्र में यदि हमें इस सत्ता में स्थापित होना है, तो ये जो हमारे बीच में जो विभाजन किया है इन पार्टियों के द्वारा सालों से, उस विभाजन को खत्म करने का समय आ गया है। इन्होंने हमें सामान्य श्रेणी, ओबीसी श्रेणी में विभाजित करके हमारे कई सारे भाग कर दिए। उन विभाजनों को हमें खत्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि इस लोकतंत्र में हमें सत्ता में स्थापित होना है तो हमें वोटों की आवश्यकता पड़ेगी। हमें क्या चाहिए? हमें वोट चाहिए। यदि लोकतंत्र में सत्ता में हमें स्थापित होना है तो हमें वोट चाहिए। और रोटी व्यवहार में मुझे नहीं लगता कि हमें किसी भी तरह की कोई आपत्ति होनी चाहिए।
मैं रोटी व्यवहार की बात कर रहा हूं और मैं आप सभी को स्पष्टता करना चाहता हूं, एक स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं। इस लोकतंत्र के जो रियासतें हैं वो भी हम सभी क्षत्रियों को जानना अति आवश्यक है। दोस्तों, ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, इस लोकतंत्र की रियासतें हैं, रजवाड़े हैं ये। और जो ईवीएम के माध्यम से जीत कर आता है वो इस लोकतंत्र का राजा कहलाता है। राजतंत्र गया जब तलवारों से राज लिया जाता था। अब लोकतंत्र है और लोकतंत्र में तलवारें नहीं, हमें वोट की आवश्यकता है। और चाहे ग्राम पंचायत में सरपंच हो तो वो राजा है, तहसील पंचायत में जो अध्यक्ष है वो राजा है, जिला पंचायत का अध्यक्ष राजा है, साथ ही जो विधायक है, धारासभ्य जिसको गुजरात में कहते हैं विधायक, वो भी राजा है, सांसद भी राजा है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में और पूरे भारतवर्ष में यदि क्षत्रिय की परिभाषा में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति एक मंच पे आ जाए तो हमारे जो परसेंटेज है, जो जातिगत समीकरण के आधार पे जो टिकटों का वितरण पार्टियां करती आई है, उसमें हम पूरे भारतवर्ष में बड़ी संख्या में प्रस्तुति दे सकते हैं। तो महाराष्ट्र में जब हम इतने भागों में बटे हैं तो उसका नुकसान हमारे लोगों को बहुत ही बड़ी मात्रा में हो रहा है। जिस तरह से गुजरात में 31% क्षत्रिय हैं, जिसमें 25% क्षत्रिय ओबीसी का लाभ ले रहे हैं और 6% सामान्य श्रेणी में आ रहे हैं, इन सभी को एक मंच पर लाने का कार्य हमने किया है। और खुशी की बात यह है कि जब भी चुनाव आता है तो अब हमारी अनदेखी गुजरात में तो बिल्कुल नहीं होती है। तो उसी तर्ज पर महाराष्ट्र में भी, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी और अन्य प्रदेशों में भी क्षत्रिय समाज के प्रभुत्व वाली उन सभी राजनीतिक सीटों पर हमारी उपेक्षा न हो, उसे रोकने के लिए हमें अब एक जाजम पे आना होगा। महाराष्ट्र में जो हमारा आयोजन है, जो डॉक्टर साहब कृषिराज टकले जी, जो पाटिल साहब है, उनकी अध्यक्षता में होने जा रहा है, वो आयोजन भी उसी दिशा में किया जाने वाला एक ऐतिहासिक कार्यक्रम। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर डॉक्टर साहब ने इस महासम्मेलन का आयोजन किया है। और 10 सूत्रीय मांगे भी मैं आपको पढ़कर बहुत जल्द सुनाऊंगा, लेकिन उससे पूर्व मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारा जो वहां पर आयोजन है वो किसी भी जाति या धर्म का अपमान करने का आयोजन कतई नहीं है। भाई, हमारा तो लक्ष्य ही भारतवर्ष के समस्त क्षत्रियों को एक जाजम पे लाने का है। उसी दिशा में पिछले 10 साल से क्षत्रिय करणी सेना काम कर रही है, हम लोग काम कर रहे हैं। तो जो महाराष्ट्र का ये जो आयोजन है, इस आयोजन में आप सभी बड़ी संख्या में पधारे ताकि इस लोकतंत्र की रियासतों में हमारे क्षत्रिय समाज की भागीदारी हम ज्यादा से ज्यादा सुनिश्चित कर पाए। आप मेरे इन विचारों को समझने की कोशिश करना कि इस लोकतंत्र में क्या आवश्यकता है कि समस्त क्षत्रिय एक जाजम पे आए, और यदि सत्ता में हमें भागीदारी चाहिए तो जाति के समीकरण के आधार पे ही ये पार्टियां टिकटों का वितरण सालों से करती आई है। तो ये हमें सुनिश्चित करना होगा कि हम एक जाजम पे आए और हमारे प्रभुत्व वाले जितनी भी विधानसभा, लोकसभा या स्थानिक चुनाव की सीटें, वह हमारी उपेक्षा किसी भी कीमत में ना हो। और वो तभी मुमकिन है जब हम सभी एक जाजम पे आ जाएंगे। तो उसी दिशा में एक कदम है 16 तारीख का, जिसमें आप सभी को बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज करनी है और मैं भी आ रहा हूं। हम सभी मिलकर डॉक्टर साहब के इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी भूमिका अवश्य सुनिश्चित करें। और मैं व्यक्तिगत आग्रह करूंगा उन सभी
व्यक्तियों से जिनको यह लग रहा है कि इस आयोजन से किसी भी तरह की कोई कंट्रोवर्सीज उत्पन्न होने की संभावना है, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप निश्चिंत रहिए, कोई भी किसी भी तरह की कंट्रोवर्सीज में हम पड़ना नहीं चाहते। मुझे डॉक्टर साहब उनकी टीम के द्वारा यह बताया गया कि किसी कारणवश कुछ लोकल जो हमारे भाई हैं मराठा, वो इस आयोजन का विरोध कर रहे हैं। अब हो सकता है उन्हें कोई बात गलत लगी हो, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, चाहे महाराणा प्रताप जी हो, चाहे छत्रपति शिवाजी हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान जी हो, ये इस लोकतंत्र के हमारे देवता हैं, हमारे महापुरुष हैं, हमारे लिए परम पूजनीय हैं। इनका अपमान न कभी कोई क्षत्रिय कर सकता है और ना ही कोई क्षत्रिय इनके अपमान को बर्दाश्त कर सकता है। मैं तो पूजता हूं इनको, चाहे फिर महाराणा प्रताप जी हो, चाहे छत्रपति शिवाजी हो, चाहे अपने पृथ्वीराज चौहान जी हो, ऐसे जो महापुरुष हैं जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति देकर, अपने परिवारों की प्राणों की आहुति देकर सनातन जो धर्म है, जो हमारे भारतवर्ष की जो संस्कृति है, उसका रक्षण किया। मैं तो उनको पूजता हूं। तो मेरा दो हाथ जोड़कर आग्रह है कि आप जो भी व्यक्तिगण इसका विरोध कर रहे हैं, इस विरोध को खत्म करें, विरोध ना करें और इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। कुछ दिन पहले कुछ लोगों का मुझे कॉल आया कि डॉक्टर साहब के पदाधिकारियों ने हमारे महापुरुषों के लिए अभद्र टिप्पणी की है, तो हम इस आयोजन को नहीं होने देंगे। तो मैंने उनको मनाया, हाथ जोड़ के निवेदन किया कि भाई ये आयोजन क्षत्रिय समाज के उज्जवल भविष्य का आयोजन है और उन्होंने उसे स्वीकार। अभी फिर एक नई कंट्रोवर्सीज मेरे सामने आके खड़ी हो गई। 2 दिन पहले ही मुझे डॉक्टर साहब के वहां से कॉल आया कि कुछ मराठा हमारे भाई हैं जो विरोध कर रहे हैं कि भाई राजस्थान के राजपूतों ने मराठा जो साम्राज्य है उनके लिए अभद्र टिप्पणी की है। तो मैं उन सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि यदि किसी ने अभद्र टिप्पणी की है तो आप उन लोगों से अवश्य जवाब मांगे, लेकिन जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मेरा सवाल है, मैं जो कार्यशैली के माध्यम से समाज की एकता का कार्य 10 सालों 12 सालों से कर रहा हूं, मैंने आज तक कभी भी किसी की धर्म के महापुरुष के लिए अभद्र टिप्पणी नहीं की है और कर भी नहीं सकता, क्योंकि मैं तो पूजता हूं उन सभी को। क्षत्रिय करणी सेना जो है वो कभी भी किसी जाति, धर्म या किसी महापुरुष के लिए अभद्र टिप्पणी कर ही नहीं सकती। इसलिए आपको कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। बिल्कुल मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को पूजता हूं, वो भगवान है मेरे, हम सभी के भगवान हैं, देवता है हमारे वो। और यदि कहीं किसी ने अभद्र टिप्पणी की है तो आपके पास पूरा अधिकार है, आप उस व्यक्ति विशेष से संपर्क करें और अपनी बात अवश्य रखें। मुझे पता है राजस्थान की एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें एनसीईआरटी के द्वारा सामाजिक विज्ञान की जो टेक्स्ट बुक है उसमें मराठा साम्राज्य के विस्तार का नक्शा और दावा ऐतिहासिक रूप से गलत और भ्रामक प्रस्तुत किया गया था। लेकिन यह गलती मराठाओं की नहीं थी, ये एनसीईआरटी की
एक क्लेरिकल मिस्टेक थी, और वो जो मिस्टेक है वो सरकार द्वारा विचाराधीन कर ली गई है। और राजस्थान के जो राजा महाराजा थे, महाराष्ट्र के जो राजा महाराजा थे, उन सभी का सम्मान हम सबका दायित्व बनता है। तो ये एनसीईआरटी की गलती थी, उनकी भूल थी, न कि किसी मराठा की या न कि किसी राजस्थान के राजपूत की थी। इसलिए विरोध जो था वो एनसीईआरटी से था, न कि महाराष्ट्र के मराठाओं से था। क्योंकि जब ये गलती हुई तो एनसीईआरटी का विरोध किया गया, न कि मराठाओं का विरोध किया गया। और जहां तक मुझे जानकारी है कि वो जो गलती थी उसे सुधार लिया गया है, और सालों से पाठ्यक्रम में मराठा साम्राज्य, राजस्थान के राजाओं के साम्राज्य के बारे में वर्णन होता है। वहां पे कोई प्रश्न चिन्ह न कल था, न आज है, न आगे होगा। तो मेरा आग्रह है समस्त मराठा, समस्त राजपूतों से, समस्त क्षत्रियों से कि ये जो आपसी मतभेद है उसे खत्म करने का समय आ चुका है। ये मतभेद दूर करें, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां कतई नहीं चाहती कि क्षत्रिय समाज एक मंच पर आए, और हो सकता है उनकी ही यह कोई साजिश हो। किंतु हम सभी के साथ सहकार से जो त्रुटि थी उस त्रुटि को ठीक कर दिया गया है सरकार के जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा। तो वो एक कोई प्रश्न नहीं है, उस प्रश्न को हमें ज्यादा तवज्जो नहीं देते हुए 16 तारीख को जो आयोजन है उस आयोजन को सफल बनाना होगा। मेरा आग्रह है समस्त महाराष्ट्र के मराठा, राजपूत और क्षत्रियों से, दो हाथ जोड़ के आग्रह है। दोस्तों, हमारा कोई निजी स्वार्थ तो है नहीं। मैं गुजरात से चल के महाराष्ट्र आपके बीच आऊंगा, और वहां आकर आने वाले समय में मैं गांव गांव भ्रमण भी करूंगा। मैं मराठा, राजपूत और क्षत्रिय समाज को एक जाजम पे लाने के लिए गांव गांव की यात्रा भी करने का मैं सोच रहा हूं। मैं उसकी भी रणनीति बना रहा हूं साहब। और यदि हम इस तरह से आपस में लड़ते रहेंगे तो कैसे हम इस लोकतंत्र की जो रियासतें हैं वो स्थापित कर पाएंगे। क्योंकि लोकतंत्र की रियासतें मैंने आपको बताया, ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, और यहां हमें स्थापित होने के लिए हमें वोट की आवश्यकता पड़ेगी, संगठन की आवश्यकता पड़ेगी, एकता की आवश्यकता पड़ेगी। यदि हम ऐसे ही लड़ते रहे कि ये मराठा, ये राजपूत, ये क्षत्रिय, तो सर कैसे हम सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। और सत्ता के बिना देश, राष्ट्र और देशवासियों की सेवा कैसे पॉसिबल है, मैं पूछना चाहता हूं मेरे क्षत्रियों से। हमारे पूर्वजों ने अखंड भारत की रचना के लिए अपने रजवाड़े समर्पित कर दिए, और आज इन पार्टियों के द्वारा हमारे इतने टुकड़े कर दिए गए हैं कि हम राजनीतिक क्षेत्र में अपनी भागीदारी के लिए तरस रहे हैं। मुझे वो जो विभाजन है वो खत्म करने हैं, और मुझे मेरे समाज को इस लोकतंत्र के रजवाड़ों में स्थापित करना है। तो उसमें मुझे आपका साथ सहकार चाहिए भाई। अपना साथ सहकार दो। विरोध क्यों कर रहे हो भाई? विरोध करने से क्या होगा? और मैंने कहा एनसीईआरटी की भूल थी, न आपकी थी, न यहां राजस्थान के जो हमारे राज परिवार के जो लोग हैं उनकी थी, न किसी संगठन की थी। हाँ, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष से सोशल मीडिया के माध्यम से मराठाओं को कुछ अभद्र कहा है, तो उसके लिए आप अवश्य उस व्यक्ति विशेष से बात करें, अपनी बात रखें, और आपको अपनी बात रखने का अधिकार भी है। लेकिन आप ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जहां मैंने कोई अभद्र टिप्पणी की है मराठाओं को लेकर या किसी भी व्यक्ति को लेकर, व्यक्ति विशेष यानी धर्म या जाति को लेकर, तो आप मुझे अवश्य बताएं। बाकी 16 तारीख का आयोजन सफल बनाएं यार। आपके महाराष्ट्र में होने जा रहा है, श्री रामपुर में, और उसे सफल बनाना ही आपका दायित्व है। ये डॉक्टर साहब अपने किसीराज टकले पाटिल साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं, पिछले कई महीनों से लगे हुए हैं, उनकी टीम लगी हुई है। तो कंट्रोवर्सी से हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये राजनीतिक पार्टियां इसका लाभ अवश्य ले सकती हैं आपके विभाजन से,
लेकिन अब समय आ गया है कि चाहे क्षत्रिय सामान्य श्रेणी का हो चाहे ओबीसी का हो, अब संगठित होना ही पड़ेगा, आपको एकता दिखानी ही पड़ेगी। अन्यथा ये जो सरकारें हैं वो आपकी किसी भी मांग पर कोई भी निर्णय नहीं लेगी, क्योंकि इन्हें पता है कि आप कई सारे भागों में बटे हुए। तो ये जो विभाजन है उसे खत्म करने के लिए मैं 16 तारीख को आ रहा हूं, और एनसीईआरटी की जो भूल है वो एनसीईआरटी सुधार लेगा। आपको और हमको लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मराठा साम्राज्य सम्मानीय था, है और रहेगा। मराठा साम्राज्य, छत्रपति शिवाजी, इन्होंने जो योगदान दिया, इनके परिवार ने जो योगदान दिया, वो मेरे पास शब्द नहीं है उसको वर्णन करने के लिए। मैं एक बार फिर कहता हूं, छत्रपति शिवाजी हम सभी के भगवान हैं और रहेंगे, और मराठा जो है वो हमारा परिवार है, हमारा ही क्षत्रिय परिवार है वो। और क्षत्रिय की परिभाषा में हम सब आते हैं, चाहे फिर वो राजस्थान का राजपूत हो, महाराष्ट्र का राजपूत हो, मराठा हो, या फिर क्षत्रियों की परिभाषा में आने वाले वो सभी सामान्य श्रेणी या ओबीसी के लाभ लेने वाले हमारे नागरिक हो। तो दोस्तों 16 तारीख को मिलते हैं, और जो 10 सूत्री मांगे हैं उन 10 सूत्री मांगों पर विचार विमर्श करते हैं, और हमारा वो मांग पत्र हम सरकार के जनप्रतिनिधि तक पहुंचाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। 10 सूत्री मांगे मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जो मांग है वो है ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर जो पहली मांग है हमारी, केंद्रीय स्तर पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण को वर्तमान 10% से बढ़ाकर 20% किया जाए, तथा ओबीसी के तर्ज पर सभी लाभ प्रदान किए जाएं। ईडब्ल्यूएस सामान्य श्रेणी के जो गरीब परिवार हैं उनको लाभान्वित करता है, तो उस मुद्दे पर हम सभी क्षत्रिय एक मंच पर आ रहे हैं। दूसरी मांग है जो हमारी अग्निवीर प्रणाली, यानी इस देश के युवाओं को ध्यान में रखते हुए, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमने अग्निवीर प्रणाली, जिससे अग्निवीर भर्ती प्रणाली को स्थगित कर स्थायी भर्ती एवं पेंशन प्रणाली पुनः लागू की जाए। 4 साल की सरकारी नौकरी से इस देश का युवा संतुष्ट नहीं है। 15 साल की जो स्थायी भर्ती की जो योजना थी उसे लागू करने के लिए भी हमने मांग की है। हमने एमएसपी की गारंटी किसानों के लिए, जो इस देश के सभी नागरिकों का पेट पालते हैं, उनके लिए भी हमने मांग की है। एमएसपी की गारंटी हमने मांगी है। सभी फसलों पर कानूनी गारंटी सहित न्यूनतम समर्थन मूल्य ने एमएसपी लागू किया जाए। हमारी अगली मांग है रोजगार सृजन के लिए। हमने मराठा, राजपूत, क्षत्रिय युवाओं के लिए सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाने को लेकर सरकार को मांग की है। अगली मांग है कल्याणकारी योजनाएं। हमने पूर्व सैनिकों एवं शहीद परिवारों के लिए विशेष कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाएं, ये मांग भी हमने की है। हमने किसानों के लिए सिंचाई योजनाएं, सूखे से प्रभावित किसानों हेतु विशेष सिंचाई योजनाएं प्रारंभ की जाए, ये मांग भी हमने रखी है। उसके बाद हमने अगली मांग रखी विकास बोर्ड के लिए। हमने मांग की है कि मराठा, राजपूत, क्षत्रिय समाज के सर्वांगीण विकास हेतु मराठा, राजपूत, क्षत्रिय विकास बोर्ड का गठन किया जाए। तो आपने देखा ये सारी जो मांगे हैं वो उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए की। अगली जो मांग है हमारी इतिहास पाठ्यक्रम को लेकर है। छत्रपति शिवाजी हो, महाप्रताप जी हो, पृथ्वीराज चौहान जी हो, एवं अन्य जितने भी महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के इतिहास को पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर शामिल किया जाए, ये मांग भी हमने रखी है। और हमने अंतिम जो हमारी मांग रखी है धरोहर संरक्षण, मराठा, राजपूत, क्षत्रिय किलों एवं ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण एवं पुनर्निर्माण किया जाए। तो ये सारी मांगों को लेकर, इन सारे विषयों पर विचार विमर्श के लिए हम आप सभी के बीच उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। इसलिए विरोध को साइड करके, उसको अलग करके, और सभी हम मराठा, राजपूत, क्षत्रिय उस दिन बड़ी संख्या में अपने मित्रों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने परिवार के साथ
अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं ताकि सरकार आपकी इन मांगों पर विचार विमर्श करने के लिए विवश हो, क्योंकि आपके बिना कोई भी आयोजन सफल होना नामुमकिन है। आप हैं, जनता जनार्दन है तो आयोजन सफल है, अन्यथा कोई आयोजन सफल होता नहीं। इसलिए मैं आपसे दो हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि पिछले कई महीनों से हमारे डॉक्टर साहब, उनकी टीम लगातार इस आयोजन के लिए भरपूर मेहनत कर रही है, तो हम सभी मिलकर इस आयोजन को सफल बनाएं, डॉक्टर साहब और उनकी टीम की इस मेहनत को सफल बनाएं, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। और रहा जो एनसीईआरटी को लेकर जो विरोध था, वो एनसीईआरटी की भूल थी। एनसीईआरटी ने संज्ञान में ले लिया है और जो मराठा साम्राज्य था वो साम्राज्य था, है और रहेगा। और जो राजस्थान के राजाओं का साम्राज्य था वो भी था, है और रहेगा। उसमें आपको और मुझे लड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज भी हमारा मान सम्मान और स्वाभिमान कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हम कहते हैं जय राणा जय शिवा, आपने सुना होगा, तो वो जय राणा जय शिवा अपने आप निकलता है हमारे अंतरात्मा से। तो फिर हम आपस में क्यों लड़े? इसलिए मेरा आग्रह है, समय है इस लोकतंत्र की इस कार्यशैली में समाज की एकता की, तो कृपया सब मनभेद, मतभेद और विरोधों को भूलकर सभी पधारें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि महापुरुषों और हमारे क्षत्रिय समाज के साथ किसी भी तरह की कोई भी अभद्रता होती है तो सबसे पहली पंक्ति में पहला व्यक्ति खड़ा होगा तो वो डॉक्टर राजशेखर होगा, मैं विश्वास दिलाता हूं। इसलिए जो भी विरोध कर रहे हैं उनसे भी मेरा आग्रह है, मेरे भाइयों, कृपया हमें समझने की कोशिश करें। ये भविष्य के निर्माण के लिए हम लोग इस तरह के एकता के सम्मेलन का आयोजन करते हैं और आप लोगों के बिना ये सफल नहीं होगा। ये बिल्कुल आपने ही हमें बनाया, आज हम जो कुछ है वो आपकी वजह से। हमारा अस्तित्व यदि इस भारतवर्ष में, विश्व में है तो उसका श्रेय भी आपको ही जाता है। और यदि आप ही विरोध करेंगे ऐसे आयोजनों का तो फिर क्षत्रिय समाज के उज्जवल भविष्य का क्या? हमारे जो बच्चे हैं उनके उज्जवल भविष्य का क्या? हमारे छात्र धर्म का निर्वहन का क्या? और बिना सत्ता आप छात्र धर्म निर्वहन कैसे करोगे? युद्ध स्तर पे यदि आपको लाभ देना है अपने क्षत्रिय समाज को या प्रदेश देश के नागरिकों को, तो आपको सत्ता के बिना कैसे सफलता मिलेगी? ये आप सोचिए थोड़ा सा। और लोकतंत्र की रियासतें स्थापित करने का समय आ गया है दोस्तों, समझने की कोशिश करो। और बिना ईवीएम के राजा नहीं बन पाओगे, बिना वोट के राजा नहीं बन पाओगे, बिना एकता के राजा नहीं बन पाओगे, बिना एकता के सत्ता नहीं है, सत्ता के बिना शक्ति नहीं आएगी। समझो भाई, मत करो विरोध यार। एक फौजी आपके सामने बैठा है जो ईमानदारी से, तन मन धन से रात दिन अपना योगदान दे रहा है। स्वाभिमान के लिए हम लोग न सरकार, न प्रशासन, न किसी भी व्यक्ति विशेष को नहीं गांठ रहे, हम किसी को भी, सिर्फ स्वाभिमान और छात्र धर्म के निर्वहन के लिए। दोस्तों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, मुझे समझने की कोशिश करें। एक फौजी आपके सामने बैठा है और जो ये जानता है कि यदि रियासतें वापस स्थापित करनी है और वापस हमारे लोगों को सत्ता में स्थापित करना है और छात्र धर्म का निर्वहन करना है, क्योंकि हम क्षत्रिय, हम सबके सब हमारे हैं। हमारे पूर्वज छात्र धर्म का निर्वहन करते थे, इस देश के प्रत्येक नागरिकों के न्याय अधिकार की बात करते थे। लेकिन जब सत्ता ही नहीं होगी तो आप कैसे न्याय और अधिकार दिलवाएंगे इन लोगों को?
क्योंकि वहीं से तो देश चलता है, राष्ट्र चलता है। तो मैं क्या गलत कर रहा हूं? मैं मेरे समाज को, मेरे क्षत्रियों की सत्ता में स्थापित करने के लिए, एकता के लिए यदि कार्यक्रम कर रहा हूं तो कुछ गलत नहीं कर रहा हूं दोस्तों। ये जो आयोजन है, इस आयोजन से हमारे जो छात्र धर्म का जो निर्वहन है उसका कार्य सफल होगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि जितने भी विरोध है खत्म करो, सब खत्म करो और कार्यक्रम करो। समस्त क्षत्रियों को एक मंच पर लाने में आप सभी का योगदान अनिवार्य है। जितने भी संगठन है वहां पे, क्षत्रिय संगठन है, उन सभी को मैं आग्रह करता हूं कि आप भी पधारो भाई। सार्वजनिक आपको मैं आग्रह करता हूं, जितने भी पदाधिकारी, जितने भी क्षत्रिय समाज से आने वाले लोग जो क्षत्रिय की परिभाषा में आ रहे हैं, वो सभी वहां पधारे। चाहे फिर वो ओबीसी का लाभ लेने वाला क्षत्रिय हो, चाहे सामान्य श्रेणी का क्षत्रिय हो, सभी क्षत्रियों को एक मंच पर लाने के लिए 16 तारीख का आयोजन डॉक्टर साहब की अध्यक्षता में होना जा रहा है। और डॉक्टर साहब का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने क्षत्रिय करणी सेना को भी अपने साथ स्थान प्रदान किया है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं 16 तारीख को हमारी करणी सेना के साथ, करणी सैनिकों के साथ, हमारे पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी हमारे मराठा विरोध कर रहे थे वो मुझे समझेंगे और ये भी समझेंगे कि जो कुछ घटनाक्रम हुआ उसमें ना आपका कोई दोष था, न राजस्थान के इन राजपूतों का कोई दोष था, क्षत्रियों का कोई दोष था। ये पूरा जो भी भूल थी, ये क्लेरिकल भूल थी। और ये जो भूल हुई थी वो एनसीईआरटी जो शिक्षा का एक क्षेत्र है उनकी थी। और उस क्षेत्र में हमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने हमारी आपत्ति दर्ज करवाई है और वो शीघ्र ही आपत्ति के अनुसार हम सभी को मान सम्मान अवश्य पाठ्य पुस्तक के माध्यम से दिलवाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और मिलते हैं 16 तारीख को और गले मिलते हैं, बैठ के सभी विषयों पर चर्चा करते हैं और कैसे ये क्षत्रिय समाज अब वापस रियासतें स्थापित करे, कैसे इन मांगों पर सहमति दर्ज हो, उस पर अपना छात्र धर्म का निर्वहन करते हैं। जय छात्र धर्म, जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी, जय राणा, जय पृथ्वीराज चौहान, जय जय महापुरुष, हर हर महादेव।